एवरीवन, गुड इवनिंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। आज के सेशन में 12% से ज़्यादा फिसल चुका है ये शेयर। एक रीज़न है इसके पीछे, एक खबर आई है, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है। तो क्या कुछ कहा गया उस रिपोर्ट के अंदर में, और ऐसा क्या हुआ है कि 12% जो है स्टॉक फिसल गया है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर में उन्होंने कहा है कि जो हमारा टारगेट है केपीआई की टेक को लेके, वो 500 रुपये के थोड़ा सा ऊपर है, 44% नीचे फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस मतलब आज सुबह की ओपनिंग से पहले, अब तो उसमें से 12% निकल गया। 540 का टारगेट दे रही है जेपी मॉर्गन। इन्होंने अंडरवेट रेटिंग दी है केपीआई की टेक्नोलॉजीज को। तो क्या कारण क्या है इसके पीछे? तो देखिए, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि केपीआई की टेक करती क्या है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं फॉर द ऑटोमोबाइल का सेक्टर। जो बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी कंपनीज गाड़ियां बनाने वाली इनको कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं। जो भी इनके गाड़ियों के अंदर में सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो टेक लगता है, वहां पे केपीआई की टेक जो है अपने ऑर्डर्स लेती है। अब जेपी मॉर्गन का कहना यह है कि जो वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो है बहुत बहुत महंगा। अगर हम कई वेबसाइट्स के ऊपर इसकी वैल्यूएशन ट्रैक करें तो स्क्रीनर के ऊपर में लगभग 63.8 की वैल्यूएशन ये दिखाते हैं। अब ये लोग कौन सा डेटा ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग रेशो की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वहीं पे अगर हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है टीटीएम के हिसाब से 72 निकल के आती है। टीटीएम मतलब टिल दिस मंथ 72 के ऊपर की वैल्यूएशन की निकल के आती है। जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो फॉरवर्ड पीई है, फॉरवर्ड पीई यानी कि वो प्राइस टू अर्निंग रेशो जो आगे की अर्निंग का एस्टिमेट लेके कैलकुलेट करी जाती है। तो उनका ये कहना है कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर के बाद, यानी कि जो ये फाइनेंशियल ईयर आज कल से चालू हुआ है, अगले मार्च के बाद जेपी मॉर्गन को ऐसा लगता है कि इनको अपना जो 20% के ऊपर का ग्रोथ है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस रिपोर्ट, कि 20% के ऊपर का जो ग्रोथ रेशो है उसको केपीआई के टेक को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इनको बहुत बड़े ऑर्डर्स चाहिए। और साथ ही साथ में एक आईपीओ आ रहा है टाटा कंपनी का, टाटा टेक्नोलॉजीज के नाम से। टाटा टेक्नोलॉजीज सेम काम करती है, सेम सेगमेंट के अंदर में काम करती है। तो एक केपीआईटी टेक का विकल्प सामने नजर आ जाएगा। केपीआईटी टेक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए अपने शेयर होल्डर्स को, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। हालांकि अभी ये 2-2.5 साल पहले ही लिस्ट हुआ है शेयर, और इसने लगभग 800% रिटर्न, जैसे आप देख सकते हो अपने सामने टिकर टेप पे हमारे को नजर आ रहा है। बहुत ही स्टुपेंडस रिटर्न्स जो है अपने शेयर होल्डर्स को कमा के ऑलरेडी ये शेयर दे चुका है। तो यहाँ पे सारी की सारी गेम आके थम गई है वैल्यूएशन के ऊपर में, कि इनका यह मानना है कि बहुत महंगा शेयर है। कंपनी जो काम कर रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का काम चलता रहेगा, लेकिन स्टॉक का जो वैल्यू है उसको अब नीचे आना पड़ेगा। इट इज़ वेरी ओवर वैल्यूड। तो अब हम चलेंगे केपीआई के टेक के चार्ट्स के ऊपर में। आई होप आपको न्यूज़ पूरी की पूरी क्लियर हो गई है, ठीक है। सो ये वीकली चार्ट है केपीआई के टेक का, और मैं भी बहुत इसके अंदर में आई एग्री टू द ओवर वैल्यूड वर्ड जो इनके लिए यूज़ किया है। बिकॉज देखिए, मैंने अपनी वीडियोज़ बहुत सिंपल रखी है टेक्निकल एनालिसिस की। दोबारा से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दो ही एवरेजेस जो है मैं अपने हर वीडियो में यूज़ करता हूँ। एक है ब्लैक लाइन, जो ये छोटी सी आपको दिख रही है, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज, और ये है रेड लाइन 20 मूविंग एवरेज। अब ये ब्लैक लाइन इतनी छोटी सी क्यों है? बिकॉज ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है, ये 200 कैंडल पूरी होने के बाद ही बनेगी, और ये वीकली चार्ट है। तो एक कैंडल एक हफ्ते की है, 200 हफ्ते होने के बाद ही ये जो है ये एवरेज बननी शुरू होती है, ठीक है। दैट इज द रीजन। अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, हमेशा मैंने आपको ये बताया कि जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बेसिकली देर इज अ इनहेल एंड एक्सेल इन द मार्केट्स। दो ही स्टेजेस होती हैं, एक होती है इनहेल और एक एक्सेल। तो आप ये मान के चलिए, जब ये एवरेज के बीच का गैप कम होता है, दैट इज एन इनहेल स्टेट, और उसके बाद में एक एक्सेल स्टेट आता है। एक्सेल स्टेट यानी कि जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं मेच्योर हो जाता है। एक्सेल से इट हैज टू गो बैक टू द इनहेल स्टेट, ठीक है। वही चीज दोबारा होगी, स्टॉक को करेक्ट होना ही पड़ेगा। आई थिंक जस्ट बिकॉज लुकिंग एट द टेक्निकल चार्ट यू कैन मेक आउट दैट द स्टॉक इज वेरी वेरी ओवर वैल्यूड। क्योंकि इसके अंदर में ब्लैक लाइन पूरी तरह विजिबल नहीं है। मैं आपके लिए एक एग्जांपल का चार्ट लेके आया हूं, इसे हम कोलपाल का चार्ट देखेंगे, ठीक है। ये कोलपाल का चार्ट है, कोलगेट पाल्मोलिव का, और
आप देख सकते हो कि वेन एवर देर इज दिस एवरेजेस के बीच में गैप बड़ा हो जाता है, वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल आना ही आना है। यू कैन टेक एज मच हिस्ट्री एज यू वांट। आप स्टॉक मार्केट की जरूरत नहीं है, आप करेंसी का चार्ट निकाल लो, आप क्रिप्टो का चार्ट निकाल लो, आप किसी का भी चार्ट निकाल लो, यू विल सी दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज दैट्स हाउ द मार्केट्स फंक्शन। सो केपीआई के टेक हैज गिवन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न टू दिस इन्वेस्टर्स, नो डाउट। लेकिन अब बातें आ रही है धीरे धीरे वैल्यूएशंस के ऊपर में। आज केपीआई के टेक की बात कर रहे हैं, हो सकता है कल किसी और कंपनी की बात करें, तो जो भी कंपनीज का वैल्यूएशन महंगा है उनको कहीं ना कहीं नीचे आना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में बहुत पुरानी एक बात है कि कई बारी कौड़ी का दाम आपको हजारों में मिलता है और कई बार हजारों के स्टॉक आपको कौड़ी में भी मिलते हैं। सो दैट इज द पॉइंट दैट वैल्यूएशंस आर द किंग एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट इज द रीजन केपीआई का टारगेट गिरा है 12%, और भी गिर सकता है यहाँ से। 540 का टारगेट जेपी मॉर्गन का है, जरूरी नहीं है कि उसी टारगेट पे जाके ये रुके। सो दैट इज माई एंटायर वीडियो ऑन केपीआई के टेक। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन, लॉजिक लेवल सारा क्लियर हो गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।